क्रिकेट अपडेट में जनाब एक बड़ा अपसेट हो गया और ये इतना बड़ा अपसेट हुआ है कि पाकिस्तान ने कनाडा को मैच हरा दिया। पाकिस्तान मुसलसल अपने 2 मैच हारने के बाद और हैट्रिक मुकम्मल नहीं कर सका और तीसरा मैच जीत गया। तो ये बहुत बड़ा अपसेट हुआ है। यानी जिस किस्म की टीम की परफॉर्मेंस थी, पाकिस्तान को ये मैच नहीं जीतना चाहिए था। ये वो तमाम बातें हैं जो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे, फेसबुक पे, टिकटॉक वगैरह पे डिस्कस हो रही हैं कि कम से कम एक रिकॉर्ड तो मुकम्मल करते। आप बिल्कुल निकम्मे खिलाड़ी हैं, आप तीसरा मैच हार जाते और T20 में मुसलसल तीसरा मैच हारने की जो हैट्रिक है उसका एक रिकॉर्ड बना लेते। और ये अमेरिका में, यानी दुनिया का सबसे जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, उसमें इस किस्म का रिकॉर्ड एक अपना मायने रखता है, जो सारी उम्र कम से कम टॉप टाइटल पे जो तो रहता। जिस तरह कहते हैं कि बदनाम होंगे तो नाम ना होगा, यानी अगर कोई चोर चोरी करता है तो कम से कम मशहूर तो हो जाता है। इसी तरह अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अपना तीसरा मैच भी हार जाती तो कम से कम हैट्रिक तो मुकम्मल होती। यानी ये वो तनकीद के तीर हैं जो कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों पर उनकी परफॉर्मेंस की वजह से किए जा रहे हैं। तनकीद हो रही है और बड़ी भरपूर हो रही है। हर वो खिलाड़ी जो टीम का हिस्सा रहा है, ऑफिशियल जो इस टीम का हिस्सा रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पुराने खिलाड़ी अपनी अपनी जगह पे बैठ के अपने अपने प्रोग्राम्स में, जो टीवी प्रोग्राम्स हैं या जहाँ भी वो बात करते हैं, वो तनकीद के तीर बरसा रहे हैं। पाकिस्तान एक आसान मैच इंडिया से नहीं जीत सका जो कि तकरीबन जीता जा सकता था। यानी 120 गेंदों पर 120 स्कोर बनाना था, वो ना बन सके और टीम ऑल आउट भी नहीं हुई। कमाल की बॉलिंग की इंडिया के बॉलरों ने और उन्होंने भरपूर दिफा किया। मेरे ख्याल से ये तारीखी मैच था जिसमें इंडियन बॉलर को जितनी तारीफ की जाए कम है। खेल का बेहतरीन अमल ये होता है कि देखने वाले ये फैसला करें कि कौन अच्छा खेला है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि कौन सा बेहतर है कौन गलत है, लेकिन इंडिया की टीम उस दिन बहुत अच्छा खेली और उन्होंने कम स्कोर में रह के और उनके बॉलरों ने एक प्लानिंग के तहत बॉलिंग की और नपी तुली बॉलिंग की। कोई बेफजूल गेंद ऐसी नहीं की जो जिस पे कोई शॉट लगे और उन्होंने वो मैच विन किया और बेहतरीन तरीके से विन किया। हमारे खिलाड़ी इस तरह खेल रहे थे जैसे वो एक क्लब के खिलाड़ी हों, एक आम मोहल्ले के खिलाड़ी हों, और इंडियन बॉलर ऐसे थे जैसे वो उन्होंने कोई दुनिया की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले खिलाड़ी लेके हों। फिर फिटनेस की बात करें तो मेरे ख्याल से मैंने गौर किया कि तमाम खिलाड़ी जो पाकिस्तान के थे उनके जो पेट बड़े हुए थे और इंडिया के जितने खिलाड़ी थे वो यंगस्टर थे और उसके अलावा उनकी फिटनेस कमाल की थी और बॉलिंग उन्होंने बड़ी नपी तुली की। भाई ये तो बात मानने वाली है। जिस किस्म के खदशात और इंडिया और पाकिस्तान के जो माहिरीन कर रहे थे और जिस किस्म के इतराज़ात इंडिया और पाकिस्तान के माहिरीन ने विकेट या खिलाड़ी उस विकेट के बारे में कर रहे थे, उस विकेट ने बिल्कुल एक उसके अपोजिट रिजल्ट दिया और एक बेहतरीन मैच हुआ। अभी तक अनबिलीवेबल मैच हो रहे हैं और वो विकेट जो है वो इतनी बुरी साबित नहीं हुई जितना कि इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे। यानी इन खिलाड़ियों को पहले अंदाज़ा था कि हम अपने ट्रैक से या एक डिफरेंट किस्म की विकेट पे जाकर खेलेंगे तो खजल खुआर हो जाएंगे, इससे पहले हमको इतराज़ात लगा दें ताकि कल हम अपनी इज्जत बचा सकें। लेकिन ऐसे हुआ नहीं है। विकेट ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और विकेट बनाने वालों ने वाकई चंद यानी कि माह या उन्होंने ये साल सवा साल में ये सब कुछ तैयार किया जिसमें उन्होंने कमाल कर दिया। यानी वो कौम यानी अमेरिकन कौम हर चीज़ में नंबर 1 रहने की जो सलाहियत रखती है उसमें वाकई वो सलाहियत रखती है। उन्होंने कम वक्त में विकेट बनाई, बेहतरीन ग्राउंड बनाया, एक खेल को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। तो बात रहती भाई फिर वहीं पे आती है कि तनकीद वगैरह जो होती है वो आप अगर अच्छी परफॉर्मेंस दें, देखें 120 स्कोर पे मैच विन किया जा सकता था और जो टीम की वक्तन फक्तन गलतियां थी उसकी वजह से मैच आ रहे हैं। इसमें ये बिल्कुल बात नहीं है कि आप आगे बढ़ के शॉट मारें और आउट हो जाएं और आप पर तनकीद ना हो और आप बिल्कुल फजूल गेंदें ज़ाया करें और आप पर तनकीद ना हो। अगर आप सिंगल स्कोर लेते रहते तो भी आप जीत सकते थे। इसी तरह
आगे जो बात है वो बड़ी फनी बातें की जा रही है कि जी आगे ईद आ रही है तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ईद घर करनी है, इसलिए उनको जल्दी थी कि हम अपने घर वापस चले जाएं। तो ज़रूरी है कि अगर हम मैच विन करके तो गेम लंबी हो जाएगी, फाइनल तक जाना पड़ेगा, सेमीफाइनल तक जाना पड़ेगा, तो ईद इसके दौरान आ जाएगी, तो ईद चलो घर कर लेते हैं। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान अपना तीसरा मैच जीत गया और कोई उम्मीद के जो है ना चिराग जलने शुरू हो गए हैं। बहुत सारी दीगर टीमें भी जो हैं वो भी अपने जो परफॉर्मेंस लेवल ठीक नहीं रख सके, जिस तरह श्रीलंका की टीम भी अपने तमाम मैच हार चुकी है और कुछ टीमों के मैच बारिश की नज़र हो चुके हैं और पॉइंट्स वगैरह की गड़बड़ है। तो यहाँ भी पाकिस्तानी कौम को दुआओं की ज़रूरत पड़ने शुरू हो गई है और ये दुआएं अब लोग करेंगे जी आप इस तरह उस तरह इधर से उधर से ऐसे करके या अल्लाह हमारी टीम को सेमीफाइनल फाइनल तक ले जाओ। हालांकि हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान कल की टीम है, उसने बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और एक बड़ी टीम न्यूजीलैंड को बड़े अच्छे मार्जिन से उन्होंने मैच हरा दिया और बहुत बड़ा अपसेट किया और आगे भी उनकी परफॉर्मेंस जो है ना अच्छी हो सकती है। और अगर मुझे ये लग रहा है कि इस T20 वर्ल्ड कप में हो सकता है इंडिया के अलावा तकरीबन जो टीमें हैं वो कोई नई टीमें हों जो सेमीफाइनल फाइनल के लिए क्वालिफाई करें और वो अपनी परफॉर्मेंस पर बेहतरीन तरीके से क्रिकेट को आगे लेके जाएं। इंग्लैंड की टीम का भी बड़ा बुरा हाल है, उनके मैचेस भी बारिश की नज़र हो गए और उनके पॉइंट्स भी कम है और इस तरह पाकिस्तान के चांस भी हैं, लेकिन अलबत्ता श्रीलंका आउट हो चुकी है वर्ल्ड कप से, बाकी तकरीबन टीमों के पास टाइम है। तो वापस आते हैं अपनी टीम की कारकर्दगी पर। वर्दी शर्दी हम पहन के बात कर रहे हैं अपने खिलाड़ियों पर और अगर कोई बात हमारे खिलाड़ियों पे ग्रां गुजरे तो भाई प्लीज़ आपको सिलेक्ट किया गया है बाकायदा मर्जी से और खिलाड़ी जो हैं वो तो अभी पाकिस्तान में ही हैं, आप सिलेक्टेड हैं। सिलेक्टेड खिलाड़ी जो हैं वो परफॉर्मेंस वाकई नहीं दे सकते, इतने बड़े पेटों के साथ इतने मोटे ताज़े खिलाड़ी अब अगर कौमी टीम बन के जाएगी वर्ल्ड कप खेलने हैं तो वो जीतने के लिए नहीं खेल रही होती, वो इंजॉयमेंट के लिए होती है। अमेरिका के वीज़े लगवा के आप मौजें कर रहे हैं तो अब आ जाए वापस। हो सकता है कि कौम की कोई दुआ काम कर दे और आप आगे थोड़ा सा बहुत निकल जाएं, लेकिन मुमकिन नहीं लगता क्योंकि आपका जो मेंटल लेवल है वो आपको जीतने नहीं दे रहा। आप जीता हुआ मैच हारे हैं और कौम की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरे, आपने लोगों को मायूस किया, क्रिकेट के शायकीन को मायूस किया, बल्कि पूरी दुनिया के जहां भी क्रिकेट खेलने वाले हैं वो मायूस हुए हैं कि आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। तो आ जाए वापस भाई, कोई बात नहीं है, इस्तकबाल के लिए कौम तैयार है, सोशल मीडिया पे भी, एयरपोर्ट्स पर भी, हर जगह। तो बुरके शुरके पहन के आइएगा, आपका इस्तकबाल वाकई बहुत अच्छा होगा।